इस तरीके से मेरी निजता को प्रभावित करके उस क्लिप को जारी कर देना यह अपराध है और इसके लिए मैं श्री बालकृष्ण जी पर मानहानि का दावा पेश करूंगा कि मेरी राजनीतिक छवि को, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने की और उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके की बातों को मेरे विषय में अनर्गल फैलाकर मेरी छवि को खराब करने के लिए इस इंटेंशन से आपने वो ऑडियो क्लिप जारी की है। आम आदमी पार्टी से घबराई कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। फर्जी ऑडियो मामले पर कांग्रेस का पब्लिसिटी स्टंट, आवाज बदलकर प्रदेश उपाध्यक्ष का ऑडियो वायरल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सियासी झगड़े का पारा हावी होता दिखाई दे रहा। ऐसे में एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप मरने के साथ ही नीचता पर भी उतारू होते दिखाई पड़ रहे। ताजा वाकया बागेश्वर का जाना माना चेहरा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने आप के प्रदेश उपाध्यक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए एक फर्जी ऑडियो वायरल करने का असफल हथकंडा अपनाया है। अब जिसको लेकर खुद एडवोकेट बसंत कुमार ने इस ऑडियो का खंडन करते हुए बालकृष्ण पर मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। दरअसल एडवोकेट बसंत कुमार की अच्छी खासी लोकप्रियता बागेश्वर में देखी जाती है, जिसके चलते हाल ही में उन्हें आम आदमी पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी सौंपा है, जिससे घबराई कांग्रेस ने अब एक निजी चैनल को प्रलोभन देकर ऑडियो का प्रसारण कर अपनी कायरता का प्रमाण दिया है। साथ ही साथ न्यूज 31 उत्तराखंड इस फर्जी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। कई जगह से फोन आए कि हमारी एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल की गई है। जब मैंने उसकी सच्चाई और उसकी वास्तविकता का पता किया तो वो ऑडियो क्लिप जो है वो बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ पर रहे हैं बालकृष्ण जी द्वारा उसको जारी किया गया और उस ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज़ से एक आवाज़ आ रही है और मेरी जैसी हुबहू मिलती जुलती आवाज़ है, वो एक आवाज़ आ रही है। उसमें एक व्यक्ति अपने आप को ये बोल रहा है कि मिस्टर बालकृष्ण मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ और मैं गौतम बुद्ध के बाद 11वां अवतार हूँ और आप अब इस विमर्श पर बेहतरीन तरीके से जाइए। ये ऑडियो क्लिप किसने जारी की है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास है। ये ऑडियो क्लिप उस व्यक्ति ने जारी की है जो मेरे से राजनीतिक शत्रुता रखता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखता है। अगर ये ऑडियो क्लिप आम जनता के बीच से आई होती तो शायद इसके मायने कुछ और निकलते, लेकिन इस ऑडियो क्लिप का स्पष्ट मकसद ये है कि मेरी राजनीतिक छवि को, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने की और उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि उस व्यक्ति द्वारा कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। कोई आदमी राह चलते अपने आप को भगवान का अवतार बता दे तो क्या किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? ये उसका पर्सनल निजी मामला हो सकता है। लोग उसको भगवान के रूप में माने या न माने, उसको इंसान माने, ये पर्सनल इंसान का मैटर हो सकता है। किसी को अगर कोई कह भी दे तो शायद मैं समझता हूं कि उसकी छवि को खराब करने का इसमें कोई मामला नहीं बनता है। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानता हूं कि ऐसा कह देना मेरा कोई अपराध नहीं है। पहले तो वह क्लिप मेरी नहीं है, मेरी आवाज नहीं है। अगर वो मेरी है भी तो 1% के लिए मान लो कि ये मान लेते हैं कि वो मेरी आवाज है, तब भी मैं ये समझता हूं कि ऐसा कह देना कोई अपराध नहीं है। मैं मिस्टर बालकृष्ण को ये बता देना चाहता हूं कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए इस तरीके से मेरी निजता को प्रभावित करके उस क्लिप को जारी कर देना यह अपराध है और इसके लिए मैं श्री बालकृष्ण जी पर मानहानि का दावा पेश करूंगा। और मैं इस वास्तविकता को समझता हूं बेहतर तरीके से कि मैं एक इंसान हूं, एक मानव हूं। अगर किसी इंसान को ये जानने की जरूरत है कि भाई हम लोग क्या हैं, तो वह मेरे चाहने वाले लोग, मेरे जानने वाले लोग, मुझे पहचानने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी किसी से इस तरीके की बातें नहीं करता हूं। जहां भी आप पत्रकार बंधु भी मेरे सारे परिचित हैं, आप लोगों ने मेरा व्यवहार शुरू से देखा है। मैंने कभी किसी को इस तरीके की बातें नहीं की हैं। मैंने हमेशा जीवन को धरातल पर जिया है, छोटा बन के जिया है। हमने कभी भी इस तरीके की अपने अंदर के घमंड को हम पूरे तरीके से निकाल के रखते हैं। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से इस तरीके से
दुखी हो चुके हैं, इस तरीके से वो ईर्ष्या रखते हैं, इस तरीके से वो पीछे हटने लग गए हैं कि वो इस तरीके की घटिया हरकतों पर भी आना नहीं भूल रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हमें इस बात का पता चला है। भविष्य में अगर इस तरीके की आवाज निकालकर और इस तरीके के जो है मेरी आवाज को हुबहू कॉपी करके मेरे विषय में कोई भी ऐसी बात कही जाती है तो उसकी सत्यता मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, मीडिया से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उसकी सत्यता मुझसे जानी जाए और मेरे से उसका खंडन लिया जाए। और अगर ऐसी स्थितियों में ये जो प्रकरण हुआ है, हमेशा अगर इस तरीके की घटना कोई कहीं से भी होगी तो मैं ये समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खासकर अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ये बात कही है। मैं खासकर इत्तला दे देना चाहता हूं कि बसंत कुमार अपने जीवन को सादगी से, सम्मान से और अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से, इंसानियत से, मानवता से और भाईचारे से जीना चाहता है। बसंत कुमार के छवि को खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आप खुद उस पहाड़ टीवी ने जो न्यूज चैनल है, उस चैनल ने जब उसको पोस्ट डाला है तो उसके नीचे के आप कमेंट्स पढ़िएगा, अधिकांश कमेंट पहाड़ टीवी के फेवर में नहीं, बालकृष्ण जी के फेवर में नहीं, बसंत कुमार के फेवर में आए हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि ये मीडिया वाले और कांग्रेस पार्टी के तथाकथित प्रत्याशी इस तरीके की हरकत में उतर आए हैं कि वो बसंत कुमार की छवि को खराब करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स उस पे आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जो मेरी वास्तविकता को जानते हैं और अपने विचार को बेहतर तरीके से मेरे पक्ष में रखते हैं। मैं जहां तक भगवान का सवाल है, मैं भगवान को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं हर प्रकार के भगवान को मानता हूं, इस सृष्टि को चलाने वाले ट्रांसेंडेंटल पावर को मानता हूं, उस अलौकिक शक्ति को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। जितना आदमी आगे बढ़ेगा, तुम अगर गलत तरीके से पीछे खींचने की कोशिश करोगे तो ये कुदरत आपको माफ नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं मिस्टर बालकृष्ण जी, आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हरकत आपने की है, ये हरकत आपके अगेंस्ट पड़ी है। आपको इस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्षमा प्रार्थी करना चाहिए। आपको सार्वजनिक रूप से अपनी हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में मैं आपके ऊपर मेरी निजता को प्रभावित करने और किसी डब आवाज को निकालकर मेरी आवाज बनाकर मेरी मान सम्मान को क्षति पहुंचाने, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास आपने किया है, उसके लिए मैं सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध वाद दायर करूंगा। क्या नोटिस भेज दिया गया? नोटिस अभी तुरंत उनको जाने वाला है और उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और यह बताने के लिए कि यह कहा भी था। इफ वो कह सकते हैं कि ये ऑडियो क्लिप ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है। उसके बावजूद मैं दूसरा इशू लेके आ रहा हूं, वो ये कि उस ऑडियो क्लिप में ऐसी कोई बात हमने नहीं सुनी है जिससे कि बसंत कुमार ने या फिर वो बोलने वाले ने किसी को कोई आपराधिक कृत्य उसमें किया हो। और आपराधिक कृत्य न होने के बावजूद आपका इंटेंशन ये था कि उस ऑडियो क्लिप को जारी करके आप ये कह रहे हैं कि बसंत कुमार को इतना घमंड हो गया है कि वो अपने आप को स्वयं को भगवान मानने लगा है और उसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, जगत का पालनहार मानने लगा है। इस तरीके की बातों को मेरे विषय में अनर्गल फैलाकर मेरी छवि को खराब करने के लिए इस इंटेंशन से आपने वो ऑडियो क्लिप जारी की है। यह मेरी निजता को प्रभावित करना, मेरी छवि को बिगाड़ने का अपराध बनता है। इस अपराध के लिए उनको नोटिस जाएगा। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।